The two teams in action are going to be Indian Army and Indo-Tibetan Border Police, ITBP. There's a look at the ITBP lineup. Angchok, रेफरी सबसे गोलकीपर्स रेडी, ऑफिशियल्स रेडी, एंड यहीं से मुकाबला शुरू हो गया है हुटर से। डीके पहला मूव आईटीबीपी की तरफ से बनता हुआ। रिंगजिंग दोरजे, वो तमाम नाम हैं जो लोकल आइस हॉकी में बहुत फेमस हैं। और एक पहला मूव बना है आईटीबीपी की तरफ से, 1-on-1 है और ये गोल कर दिया है इस्माइल ने। मैच से पहले ही हम आपको बता रहे थे ये वो खिलाड़ी है जो बिग मैच ओकेजन का खिलाड़ी है। शुरुआत के ही 1 मिनट के भीतर मोहम्मद इस्माइल ने गोल किया। here we go again. ITBP still with a shot. Can they make it count? Can they make it count? Waiting for the call from the official. Is it going to be called safe? Yes, it is. So it's going to be a face-off instead. 3.5 seconds left. Anything possible right now. One attempt. Is there a snapshot? No. He just let the puck go. Oh my God, it's been eventful. And we are at the first interval. And let's take a look at the scoreline right now. ITBP 1, Indian Army 0, as the period 1 comes to a close. फेस ऑफ सेंटर से और ये मुकाबला फिर से एक बार सेकंड पीरियड में शुरू होता हुआ। शुरुआत में ही यही टीम अक्सर चूक कर जाती है। शुरुआत के 3-4 लम्हे उन्हें अपने ग्रुप में आने के लिए लगते हैं, लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पे फिर से तुंदुप नामगैल ने रोका। और ये ऐसी गलती आप नहीं कर सकते, बेसिक्स आपको बहुत रखने होंगे। आरपी का ये हमला और ये गोल! दर्शकों में जबरदस्त उल्लास। शिवांग दोरजे, जो काम आईटीबीपी ने किया था पहले पीरियड में, वो कमाल आर्मी ने कर दिया है। You need to remember there are only 8 skaters on the ice, so there'll be a lot more space to weave through. There's a 3-man wall in front of him, trying to work his way around the goal. Ismail with that beautiful stick work. Open look! Ismail just misses, just beyond the far post, so that the goalkeeper is unsighted, but just beyond the far post. 6 seconds left, a long distance of bat, but no. Well, at the end of 2 periods, it's impossible to separate these two sides. Confirmation of the scoreline. If period 1 was about ITBP and its dominance, period 2 was about how Indian Army made a comeback. They might be supporting ITBP, they might be supporting Indian Army, but right now they're holding their breath because the action has been electric. And with that, we get the hooter going. Period number 3. Action begins. It's the fastest game that's ever been played. और अब मौका है और ये बहुत ही बढ़िया गोल। 4 नंबर के खिलाड़ी स्तानसिंग मिंगोल, चेहरे पर खुशी आप साफ देख सकते हैं, अपने खिलाड़ियों से प्रशंसा बटोरते हुए।
एक गोल रोकने वाला, दूसरा बचाने वाला। और 20 सेकंड से कम का खेल बचा हुआ है। आखिरी कुछ लम्हों में इंडियन आर्मी कुछ करिश्मा दिखाने की कोशिश करती हुई, मगर आईटीबीपी का डिफेंस उतना ही मुस्तैद है। रेफरी की सीटी बजी है। क्या यहां पे कुछ कमाल हो पाता है इंडियन आर्मी की तरफ से, या फिर आईटीबीपी बिल्कुल समझदारी का काम किया है, धकेल दिया है पक। और अब इसी के साथ हाई प्रोफाइल ये मुकाबला, हाई इंटेंसिटी का ये मुकाबला इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने जीत लिया है। पहले पीरियड में अगर हम देखेंगे तो 1-0 से आईटीबीपी ने, वो भी मैच के बस पहले ही मिनट में इस्माइल ने गोल किया। उसके बाद वापसी की इंडियन आर्मी ने दूसरे पीरियड में, लेकिन तीसरे पीरियड में आईटीबीपी ने पूरी तरीके से पछाड़ दिया और 3-1 से ये लीग मुकाबला जीता है। एक बार फिर से मुकाबला शुरू और हुटर के साथ ही टाइम भी अब शुरू हो गया है। राजस्थान एक अटैक करने की कोशिश है, लेकिन ट्रैप नहीं कर पाए। चंडीगढ़ के खिलाड़ी हैड अ बिग फॉल, मगर तुरंत अपने पैरों पर खड़े हो गए। बैक पास राजस्थान की तरफ से, एक मौका बन सकता है। यहाँ पे दोनों खिलाड़ी हैं और ये गोल। गोलकीपर से थोड़ी वहां चूक जरूर हुई, इतना तेज शॉट नहीं था, लेकिन हर्ष वहां पर गति को भांप नहीं पाए, दिशा को भांप नहीं पाए। 6 नंबर और 8 नंबर आपस में खेल रहे थे, इसी बीच मौका मिला और एक स्लैप शॉट के तहत चंडीगढ़ की तरफ से उन्नतवीर ने गोल करके अपनी टीम को बढ़त दिला दी है। पहले पीरियड के 5 मिनट का खेल हुआ है। एक फिर से प्रयास लॉन्ग रेंज से राजस्थान का, लेकिन चंडीगढ़ के गोलकीपर को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। अब एक तरीके से चंडीगढ़ ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। राजस्थान ज्यादा डिफेंसिव खेल, ज्यादा खिलाड़ी उनके ब्लू लाइन के पीछे हैं। एक गोल की बढ़त को शायद वो आगे ज्यादा बढ़ाने नहीं चाहते, लेकिन इस खेल के बारे में मशहूर है कि अगर आप इस खेल के, किसी भी खेल के बारे में अगर आप देखें, अगर आप अपने गोल पोस्ट पे दबाव कम करना चाहते हैं तो आपके विरोधी के गोल पोस्ट पे दबाव बढ़ाना पड़ेगा। इस बीच राइट से अटैक करते हुए अच्छा डिफेंस वहां पर 88 नंबर के खिलाड़ी राजस्थान के पर्व कप्तान भी हैं, डिफेंस की भार भी उनके कंधों पर है। अच्छा ड्रिबल किया, अपने साथी की तलाश ढूंढ रहे हैं, कोई पार्टनर उन्हें मिले। अच्छा पास है, प्रयास करना होगा। अरे बहुत ही अच्छा गोल चंडीगढ़ के आदित्य रामपाल ने, बेहतरीन स्लैप फ्लिक उन्होंने लगाया और अब पहले पीरियड में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है चंडीगढ़ की टीम ने। अच्छा रहा, ये पास मिला और यहां पे ज्यादा समय नहीं लगाया, और जो पावर उन्होंने जनरेट किया उस हल्के से बैकलिफ्ट से, वो वाकई में काबिले तारीफ थी। राजस्थान को तय करना होगा कि आखिर वो खेलना क्या चाह रहे हैं। अगर डिफेंस करना है तो पूरी तरीके से अच्छे से डिफेंस करें। अब लगभग 40 सेकंड से भी कम समय का समय बचा है कि क्या कुछ यहां पर कमाल हो पाता है। प्रयास जारी, मोहम्मद के पास पक पोजीशन, वो नहीं चाहेंगे कि यहां पर वो चंडीगढ़ को कोई और मौका दें, लेकिन क्या मोहम्मद खुद कुछ यहां पर कमाल कर पाएंगे। इंटरसेप्ट किया डिफेंडर ने। राजस्थान फिर से एक प्रयास करती हुई, मगर कोई समर्थन वहां नहीं मिल रहा है अजय को।
अकेले ही चंडीगढ़ के डिफेंडर्स से वो भिड़ रहे हैं। इस बीच चंडीगढ़ को मौका मिला है, लेकिन कन्वर्ट करते से पहले हुटर बच गया। थोड़ी देर कर दी चंडीगढ़ की ओर से। पहले पीरियड की अगर हम स्कोर की बात करें तो चंडीगढ़ 2 और राजस्थान 0। अगर लद्दाखी टीम खेलती है या इंडियन आर्मी की टीम खेलती है तो क्राउड थोड़ा ज़्यादा होता है, पर फिर भी मैं ये बोलूँगा कि ठीक ठाक क्राउड आया है। 2-0 ahead, Chandigarh. It'll be interesting to see what the strategy and tactics of Rajasthan would be. And immediately the possession is with Rajasthan in the red jersey. This is a defensive zone. And typically the formation is a goalie, 2 defenders and 3 attackers. This time passing it to the right wing. Number 88 looking for a pass towards the center. Intercepted by the defense. Passing it into the neutral zone now. And immediately we can see Rajasthan's defensive line taking possession behind the net. The goalie in front. Holding on to the puck for too long is always risky. You must have some idea of whom to pass. And this time passing haphazardly. The key is keeping the puck on ice, and flat passes is what is recommended. Stick handling right now. Looking for assistance, and this time a direct shot. Wrist shot in fact. Still require more backswing and power behind that shot, and accuracy as well. Tremendous stick handling. Possible chance, and he scores! Number 8 for Chandigarh has scored the 3rd goal. Aditya Rampal, you can see on your screen, tremendous assist. Let's have a look at the replay. There was stick handling. The assistance was given, and immediately scoring as well, placing it to the left of the goalie, who was not able to block it. So the goal has been scored by Chandigarh finally, thanks to Aditya Rampal. 3-0 ahead. जी हाँ, तो चंडीगढ़ अपना दबदबा बनाते हुए पहले पीरियड में 2 गोल, दूसरे पीरियड में गोल, 3-0 से आगे। 2.5 मिनट का खेल बाकी इस दूसरे पीरियड में, 15 मिनट का तीसरे पीरियड में। तो यहाँ पर देखना होगा कि चंडीगढ़ कितनी बढ़त लेता है और 6-7 गोल क्या कर पाएंगे। राजस्थान जूझता हुआ यहाँ पर। चंडीगढ़ का भी बहुत सराहनीय खेल नहीं रहा है, पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मुकाबले के लिए वो ठीक ठाक खेले हैं। यहाँ पर दोबारा से चक्र में भिड़त और पक पीछे खींच दिया। इस वक्त यहाँ पर चंडीगढ़ के खिलाड़ी आप देख सकते हैं अच्छी पासिंग कर रहे हैं, पर पक छीन लिया गया उनसे राजस्थान द्वारा। फिर से पक चंडीगढ़ के पास किया पास, पर फिर से पक छोड़ा। हम ये देख रहे हैं कि पैटर्न सा रहा है। चंडीगढ़ पक को कंट्रोल करता है, पर 3 से ज़्यादा पास नहीं कर पाता। पक वापस राजस्थान के पास चले आता है। इसीलिए अभी तक उन्होंने 3 गोल मारे हैं, 3 से ज़्यादा नहीं। पर यहाँ पर बजर बजा और दूसरे पीरियड का खेल खत्म। और यहाँ पर 7.5 मिनट का ब्रेक शुरू। 3-0 से चंडीगढ़ आगे। यहाँ पर रेफरी आते हुए, और इस वक्त पक है राजस्थान के पास, पर जैसा हम देखते आए हैं राजस्थान ने दोबारा से पक खो दिया। और यहाँ खिलाड़ी 13 नंबर जर्सी के चंडीगढ़ के खिलाड़ी फिसले। श्रेय जैन यहाँ 3-0 से आगे चंडीगढ़। Rajasthan in possession right now. Still 4.5 minutes to go, and a slap shot. Finally, Rajasthan has responded with a goal of their own. This was beyond the neutral zone.
as Rajasthan climbing back. Have a look. Number 88 netting that in. Parv, who's the captain of the Rajasthan side, taking responsibility. Another angle of the slap shot. Good backswing. And a goal by number 8, Aditya Rampal. Scoring one already in the second period and coming back with another goal in the third and final period. Aditya Rampal, number 8 for Chandigarh, scoring that vital goal. And Chandigarh, that's the captain, Chetanpreet Singh, losing possession and a slap shot. Good response by Rajasthan, off target. And it seems the third period has now come to an end with Chandigarh winning by 4-1. जी हाँ, एक और मुकाबला यहाँ पर हुआ खत्म। दो ऐसी टीमें जो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी, पर अंत में चंडीगढ़ ने अच्छे मार्जिन से ये मुकाबला जीत लिया है। आप देख सकते हैं पहले पीरियड में चंडीगढ़ के लिए 2 गोल, दूसरे पीरियड में चंडीगढ़ के लिए 1 गोल और तीसरे पीरियड में दोनों ही टीमों ने 1-1 गोल किया। तो अंत में राजस्थान ने चंडीगढ़ को अच्छी टक्कर दी आखिरी पीरियड में, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। The next match is between Maharashtra and Haryana at the NDS Stadium here at Leh Ladakh, where the Khelo India Winter Games are being held. The first leg, they're on the ice hockey rink, 60 by 30 meters in dimension, 60 meters long and 30 meters wide. Match number 12 waited. Spectators eagerly awaiting the resumption of this game. Face off at the center line, 15 minutes duration, and immediately fighting for possession Haryana. This time they're in the neutral zone right now, passing it to the left wing, and immediately we can see some forechecking as well. Body checking by number 7 of Haryana, looking to take possession, passing it to the center, but there was no one there to assist him. And a counter by Maharashtra beyond the neutral zone now. यहाँ एक बार फिर से पक के ले जदोजहद, और ये देखिए कैसे पास किया और शॉट लेने की कोशिश पर नाकाम कोशिश, कनेक्ट नहीं कर पाए पर हो गया। इस बार एक और गोल, एक दोबारा से घुमाते हुए पास किया। That's the captain of Maharashtra attempting the shot into the goal in the crease area and then immediately finding the net there. 97 for Maharashtra, scoring the goal, Ayush Narendra Meshram. And immediately Haryana on the offensive. Number 98 Randhawa. At this time coming back with a goal of their own. Tremendous counter by Haryana. Less than 6 minutes to go, and the Maharashtrian defense unable to check this offensive rush. Still behind by 1-2, but making a match of it here at the NDS Ice Hockey Stadium in Leh Ladakh. Match has begun, and this time forechecking, looking to pass to the center, possible chance, and a strong attempt. Good block by the goalkeeper, goalie of Maharashtra. That was a good wrist shot. 3.5 minutes to go. Playing it down to the right wing for Haryana, and then playing it back again to the left wing. Very important to keep the puck on the ice, give flat passes. Now passing it to the neutral zone player on the left wing, number 55 for Haryana, Naveen. This time playing it to the center, and in the crease area fighting for the puck, but the goalie had it well covered.
And Maharashtra has maintained the lead of 2-1. यहाँ भिड़त लाल घेरे में फिर से पक आया हरियाणा के पास और देखिए पास करते हुए और एक और शॉट लगाया और एक और गोल। यहां पर नंबर 9 खिलाड़ी जो कि है हरियाणा के क्रिश, जिन्होंने ये मुकाबला बराबरी पर ला कर दिया है, 2-2 की बराबरी। क्रिश यादव ने चौथा गोल मारा है इस मुकाबले का। And before the intermission hooter is sounded, there will be 2 more periods to go. An exciting match after the ITBP Indian Army match, which ITBP won by 3-1. This time body checked, losing possession, fighting for it in the neutral zone. Haryana, number 9 making a run for it, and body checked by the defender of Maharashtra. Is it another goal? Yes, it is. The third goal has been scored by Haryana. We can see number 55 on the screen, Naveen, but we'll have to wait for the replay to see who actually scored. Haryana has now taken the lead 3-2 with 1 minute to go. Have a look at number 9 being body checked roughly, and this time round number 55 was able to place the puck into the net quite successfully. Naveen, who's also the alternate captain for Haryana, taking the lead 3-2. यहाँ पर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का खेल बाकी है इस पहले पीरियड में। सांस लेने का अच्छा मौका मिलता है इस खेल में। 7.5 मिनट का ब्रेक हर पीरियड के बाद, हर गोल के बाद कुछ सेकंड्स का ब्रेक। यहाँ अच्छा मुकाबला, 2 कांटे की टीमें, भले ही प्रतियोगिता में कमजोर पर कांटे की टीमें। देखिए वहां भी महाराष्ट्र ने वापसी करने की कोशिश करी थी जब खिलाड़ी ने खब्बू हाथ से गोल की तरफ निशाना मारा था। एक और यहां भिड़त जारी और यहां पर खिलाड़ी फिसलते हुए। इस वक्त फिर से पक हरियाणा के पास, पर देखिए कैसे अपना दबदबा बनाया महाराष्ट्र के 7 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी जिगर सुरेश राठौड़ ने पक वापस लेते हुए। पर बजर बज गया है। यहां पर 3-2 की लीड में हरियाणा चल रहा है। And now the referee is about to drop the puck for the match to resume into the second period. Haryana lead by 3-2 in this group match, playing it to the left wing, passing it to each other, getting the groove, more importantly keeping the puck on ice, flat on ice. In the left wing, and they've tapped it in. Another goal for Haryana as they've taken the lead 4-2. Let's have a look at the replay if we can. Going round the net, that was a back pass, and tapping it in, number 23 for Haryana, doing well, Pranjal, who's also the alternate captain. The speed of ice hockey sometimes can be very deceptive in terms of who has scored because of the quick passes. पर यहाँ पे देखिए एक और गोल। यहाँ पर लगता है प्रांजल ने गोल किया है। ये 6-2 की लीड के लिए 23 नंबर खिलाड़ी प्रांजल, उनके सारे टीममेट्स उनको बधाई देते हुए। प्रांजल तंवर जिन्होंने इस लीड को और मोटा कर दिया है। तो इस वक्त तो सिर्फ हरियाणा का ही दबदबा नजर आ रहा है। Well, that was a backhanded shot. You can have a look at the replay there. Pranjal netting it in. Tremendous strike there from that angle. And that is what's so credible about this Haryana player. He has kept the pressure in the crease area. And Haryana has taken the lead once again, 6-2, after being behind 2-0.
और देखिए यहाँ फिर से पक के लिए जद्दोजहद। हम देख रहे हैं कि गोली के आसपास बहुत एक्शन हो रहा है, चाहे वो कोई भी गोली हो, और एक लंबा शॉट लगाने की कोशिश, पर वहां पर नाकामयाबी मिली। फिर से दूसरे गोली के पास, और एक और गोल होगा या नहीं? यहां हुआ गोल, यहां एक और गोल, थोड़ी सी लीड को कम किया। 10 नंबर खिलाड़ी पार्थ जगताप ने यहां पर गोल कर लीड को थोड़ा सा कम किया। महाराष्ट्र को यहां पर इस मुकाबले में वापसी दिलाने की कोशिश में, ये रिप्ले देखिए, बिल्कुल पास आ गए थे। और यहां देखिए 3 शॉट्स लिए गए, तीसरे शॉट में महाराष्ट्र को मिला सक्सेस। यहां पर पक गोली के खब्बू हाथ के पास से गुजरता हुआ, पर एक और गोल। यहां पर गोल नंबर 9 हरियाणा के लिए। यहां पर scored the goal. 6 गोलों की लीड। Tremendous strike by Randhawa. रंधावा 98. जिन्होंने 98 नंबर की जर्सी पहनी हुई है, उन्होंने ये गोल स्कोर किया। इस गेम में लगातार बने हुए हैं और आखिरकार उन्होंने एक गोल भी कर डाला। तो यहां पर एक अच्छी लंबी मोटी लीड से हरियाणा अंत में जीत हासिल करेगा। 6 गोलों की लीड ऑलरेडी हो चुकी है। यहां पर महाराष्ट्र अटैक करने की कोशिश में, पर देखिए कैसे पक एकदम दूसरी तरफ चला गया। बजर अभी बजा नहीं है, 4 सेकंड बाकी, विसल बजी है। और यहां देखिए आखिरी क्षणों में कुछ होगा क्या? एक लंबा शॉट लिया, पर बजर बज चुका है। तो यहां पर 9-3 से हरियाणा की जीत। एक मोटी लीड के साथ हरियाणा ने यह मुकाबला जीत लिया है। तो 8 हिट्स खत्म हो गई हैं। उसके बाद क्वार्टर फाइनल की लाइनअप जो है वो भी तैयार हो गई। प्रणव माधव तेलंगाना के बहुत ही शानदार स्केटर, रोहित कुमार, कथित पटेल, अर्णव संदीप, खिलाड़ी के बीच जद्दोजहद शुरू हो जाएगी सेमीफाइनल में पहुंचने की। तो 4 क्वार्टर फाइनल मुकाबले हैं। लेन नंबर 1 में प्रणव ने पहले से ही बढ़त बना ली है, हरियाणा के खिलाड़ी उनके पीछे हैं। और इकलौते ऐसे स्केटर रहे हैं जिन्होंने 1 मिनट से कम का समय निकाला था क्वार्टर हीट्स में, लेकिन क्वार्टर फाइनल में भी उन्हें अगर सावधान रहना है तो बस अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। हालांकि कोई उनको ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। और लास्ट राउंड का कॉल भी आ चुका है और इज जस्ट क्रूजिंग। उनका सेमीफाइनल में पहुंचना तय है और इसी के साथ प्रणव ने अपनी रेस ख़त्म कर दी है। लेकिन बाकी एथलीट्स अभी भी हम देख सकते हैं कि जद्दोजहद कर रहे हैं। हरियाणा के एथलीट नंबर 2 पर है और साथ ही साथ गुजरात के नंबर 3 पर हैं। प्रणव माधव ने अपनी क्वार्टर फाइनल में बाजी मार ली है। ही विल नाउ मूव टू द सेमीफाइनल। प्रणव नंबर 1 पर, रोहित हरियाणा के नंबर 2 पर, कथित नंबर 3 पर, और दिल्ली के खिलाड़ी फिनिश नहीं कर पाई। अब से कुछ ही देर पहले जो क्वार्टर फाइनल खत्म हुआ उसके नतीजे हैं। दूसरा जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, प्रणव तमिलनाडु के लेन नंबर 1 में होंगे, विष्णुवर्धन लेन नंबर 2 में, कपिश कौशिक हरियाणा के लेन नंबर 3 में, और 4 में अहमद वानी जम्मू एंड कश्मीर के। End of the go once again. This time not as eventful. End of the block. No stopping him.
Nice smooth turn there with his arm down. Next across. Pranav from Tamil Nadu. So eventful beginning, but then eventually showcasing his class. Muttukani. And right from the start, Muttukani racing away to take that lead across the first bend and then just coasting, keeping his poise, maintaining that gap against Pranav. You're on the ice, but you need to maintain your composure with the restart. In spite of the derailment, able to make it through this quarterfinal. A good time as well, 1 minute and 5 seconds. Muttukani Vishnuvardhan and S.A. Pranav bags the second position with 1:08. All set to go, the skaters ready. Quarterfinal number 3. Officials ready, players are ready, we are ready. As the players settle themselves up against the starting line. And there they go, good inside line. The Karnataka skater off to a blistering start. He's setting the tone. It's going to be a close race. This is going to be close. In the slipstream, watching his back, watching his moves. There isn't enough of a gap that he can be comfortable. It's a question of when. When is he going to make that move? Last round, slight disruption there on account of the back marker, but still going strong, using the other back marker now, the Karnataka skater. Taking the win in this quarterfinal. Slightly tricky there as the back markers made it a little interesting. But Samrudh from Karnataka had plans. He was not going to get bogged down. The Telangana skater had him in his sights, but there was no way he was going to let off his guard. There we have the confirmation. Samrudh taking the pole position and then Shiva finishing second. A good race. They were neck to neck, and that meant sure that the timing was good. Few milliseconds separating the two. Sushant Nair bringing up the rear at the third. Let's take a look at the start list for the last quarter-final. We have Maharashtra, Telangana State, Jammu and Kashmir and Haryana in action. Watch out for Sumit, Muttukani, Rakib and Shubham. Like I said, watch the skaters on the inside. Rakib hits the floor at the back, so it's just about the 1 and 2. Coasting right away, taking that position with your hands at the back, meaning that you've decided to coast through this competition. On the curve, maintaining that edge. Good smooth move. Last round is the call from the official, and the boys are in total control. Are we going to see a push from the two Telangana skaters? Subit Sanjay from Maharashtra there grabbing the top position. Good race right from the start. Takes the lead and was just holding his position, knowing that the Telangana skater was right behind. But showcased his experience in class, just keeping him at bay. And confirmation of that result as Sumit coasted to a victory there, 109. Closely followed by Muttakan Lokesh with 1 minute and 10 seconds. Rakib did not finish and Shugam did not show up for the start. So Sumit and Muthukan, 1 and 2. Great conversation there as we look at the starting lineup. Pranav, Muthukan, Pranav and Rohit Kumar. This is going to be a really exciting race. I think the top three there are going to be very exciting to watch.
Two Pranavs, one from Telangana state and the other from Tamil Nadu. And then there is Muthukasan. And what a start. Pranav off to a very good start. Takes the line on the inside, but this is going to be a close contest. It might look that he has an advantage, but all these races of tremendous pedigree. Pranav holding his fort. Seems like he's taking commanding position. The battle is up there for 2 and 3. What confidence. Right up to the final line, and with that whistle, we have confirmation. This young man has been spotless. Too good. Perfect race, as we'd say. Pranav Manda from Telangana takes the first men's semi-finals. Cruises to a victory, rather. और पहले सेमीफाइनल के नतीजे प्रणव माधव सुरपनेनी फिर से उन्होंने सब 1 मिनट का समय निकाला। विष्णुवर्धन नंबर 2 पर रहे, रोहित कुमार नंबर 3 पर, प्रणव खत्म नहीं कर पाए। समृद्ध कर्नाटका के शिवमणिकांता, तेलंगाना के सुमित संजय टपकुर महाराष्ट्र के, और तेलंगाना के ही मुथकनी लोकेश। गो टू द स्टार्ट का कॉल, और इस कॉल के बाद खिलाड़ी रेड लाइन से एकदम पीछे, और शुरुआत में बहुत अच्छी बढ़त ले ली है, लेकिन कर्नाटक के खिलाड़ी ने वो बहुत सही तरीके से उस एंगल को कवर किया है। एक चुनौती दे रहे हैं, लेकिन एक कर्व पे ओवरटेक कर दिया है विष्णुवर्धन ने। और अब वो एक क्रूजिंग पैटर्न में पहुंच गए हैं। ज़्यादा नहीं, 5 लैप्स आपको लेने होते हैं, लेकिन दिस कैन बी टैक्सिंग ऑन द बॉडी। और अब आखिरी लम्हे कुछ बचे हैं, इसी के साथ ये दूसरा सेमीफाइनल खत्म। सुमित संजय टापकिर महाराष्ट्र के, पहले थोड़े जरूर पिछड़े जरूर थे सुमित, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने एक गति पाई, जो पीछे से लगातार उन्हें कर्नाटक के एथलीट और विष्णुवर्धन जो चैलेंज कर रहे थे, उस चैलेंज को उन्होंने नकारा। और सुमित और समृद्ध, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 2 खिलाड़ी इस सेमीफाइनल के विजेता। ये सेमीफाइनल 1 शेख आफरीन, जिया सिंह, सानिया ठाकुर, हिरणमय राम गणेश, उद्रेका सिंह, अनुश्री सुरेश। तो ये सेमीफाइनल 1 है। 1000 मीटर्स यानी 10 चक्कर लगाने होंगे इस ट्रैक के। बहुत जल्दी अगर आप दम लगा देते हैं तो आखिर तक कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। इस समय जिया सिंह और उद्रेका नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन पे। जिया सिंह नंबर 1 पे, उद्रेका नंबर 2 पे, और तमिलनाडु की अनुश्री नंबर 3 पर हैं। ये 3 खिलाड़ी अब धीरे धीरे क्रूज करती हुई, क्योंकि जैसे हम बता रहे थे कि आपको अपना पेस करना पड़ेगा, अपनी गति को सेट करना पड़ेगा, कब एक्सेलरेट करना है, कब क्रूज करना है, कंपटीशन आपसे कितने पीछे है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी रेस पूरी करनी है। 10 चक्कर इस ठंड में, इस रिंग पे आसान नहीं होता है। बर्फ हमेशा आपके शरीर से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करता है। जिया सिंह ने फिलहाल जो है नंबर 1 पर पोजीशन अपनी बना रखी है। थ्री लैप्स टू गो। अब अक्सर देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एथलीट इनिशिएट करते हैं, और उद्रेका ने भी यही किया है। टर्न पे उन्होंने जिया सिंह को पीछे छोड़ा है, क्योंकि अब सही तरीके से उन्होंने पेस हासिल कर ली है। और अब 2 लैप्स टू गो है। अब यहाँ पे खिलाड़ी पूरी तरीके से अपना सब कुछ झोंक देते हैं, और अब अच्छी खासी लीड बना ली है। एनर्जी उन्होंने बचा के रखी थी, और यही भी सही तरीका है पेस अपनी रेस को करने का। इस समय जिया सिंह और अनुश्री नंबर 2 और नंबर 3 के लिए फाइट करते हुए, लेकिन उद्रेका सभी से आगे लगभग आधे
लैप का उन्होंने डिस्टेंस बना लिया और इसी के साथ फर्स्ट सेमीफाइनल उद्रेका ने अपने नाम किया है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, पिछली बार भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, जिया नंबर 2 पे और अनुश्री नंबर 3 पर। उद्रेका सिंह मध्य प्रदेश की पहले सेमीफाइनल की विजेता रही हैं। Confirmation of the results after the women's semi-final one. Udreka Singh of Madhya Pradesh clinches the first rank. The second going to Tamil Nadu's Anushri Suresh, and the third was Jia Singh, in spite of leading a large part of that particular race, just being pushed to the third position by a few microseconds separating the second and the third. So Udreka finds herself to be the first name in the finals. Let's take a look at the start list of the second semi-final. We have Stuti, Diksha, Sonal, Skarma, Yashvi and Riya Arun. Tamil Nadu's Riya closest to you, and Stuti from Haryana furthest away, and good start by Stuti, but eventually Riya Arun of Tamil Nadu decides to lead this pack and be the pace setter. This is semi-finals number 2, and as we've already mentioned, it's the 1,000-meter competition, so there are 10 rounds to be taken. So all these athletes biding their time, watching each other's skills and pace carefully. And they want to be exploding at the right time. Brilliant display, exploding there. Deciding to not play a tactical game, deciding that, hey, if I'm up front, I will back myself to beat this field. That's exactly what she's done. Leaving Riya in her wake. Oops, that could have been costly. You need to be focused for a spot in the finals, approaching that finish line. Calm and composed as she enters the last round. No one in sight. Lapping the back markers. Brilliant footwork. And then celebrating that moment as she crosses the finish line. Skarma from Ladakh, home team, and she was pushed to some extent initially by Stuti, who got off to a good start. Then it was by Riya Arun, but eventually she just decided, let me run this race at my own pace. Let's take a look at that timing now. Skarma there setting the tone with 2 minutes and 32 seconds. Riya Arun bringing up the second position, 2 minutes and 43. And then it was Yashvi and Stuti at 3 and 4. Let's take a look at the start list of the third semi-final. We have Anshika from Haryana, from Himachal. We have Ipshita from Karnataka. We have Anaga Rajesh from Ladakh. We have Padma. And from Maharashtra, we have Kuhu Gaurav. मुकाबला शुरू। हरियाणा की अंशिका इस समय आगे जरूर है, पीछे पीछे पद्मा, लेकिन यहाँ हर खिलाड़ी अपने हिसाब से अपने रेस को पेश करता है। कभी कभी आप जब लंबी दूरी की रेस करते हैं तो आप लीड नहीं करना चाहते हैं शुरू के 3 या 4 लैप्स में। You allow the other athletes to set the pace. हम मैराथन में देखते हैं किस तरह के एक टीम के खिलाड़ी पहले लीड लेता है और पीछे जो मेन रनर होता है, he is always there at the second and third position. और अब पद्मा ने सोच लिया है कि अब आगे बढ़ना ही
सही रहेगा। और अब सभी से आगे लद्दाख की लोकल गर्ल पद्मा आंगमो। अब दरअसल आपके स्टेमिना का इम्तिहान होता है। लास्ट राउंड का कॉल आ गया है। शायद अपनी पेस बढ़ाना चाहेंगी या अपने आप को देखना चाहेंगी कि वो किस तरीके से जब फाइनल मुकाबला शुरू होगा तब वो किस तरीके से अपने आप को पेश करना चाहती हैं, क्योंकि इस समय तो उनके आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा है। और इसी के साथ पद्मा आंगमो ने ये सेमीफाइनल 3 जीत लिया है। पद्मा आंगमो यूटी लद्दाख की खिलाड़ी, कंफर्टेबली उन्होंने जीत हासिल की है। और इस मुकाबले के रिजल्ट्स, पद्मा आंगमो नंबर 1 रैंक पर, कुहू नंबर 2 पर, अनगा कर्नाटका की नंबर 3 पर और अंशिका हरियाणा की नंबर 4 पर रही। हिमाचल की इप्सिता रेस कंप्लीट नहीं कर पाई। और अब जो मेन मुकाबला है मेंस 500 मीटर शॉर्ट ट्रैक का, प्रणव जो आज अच्छी लय में दिखे, विष्णुवर्धन, सुमित और समृद्ध। विसल के साथ ही ये फाइनल मुकाबला शुरू हो जाएगा। प्रणव ने एक हल्की सी बढ़त बना ली है। समृद्ध कर्नाटका के अपने रेड आउटफिट में इस समय नंबर 2 पे चल रहे हैं, लेकिन प्रणव मानो एक अलग ही गति के साथ गोली की तरह निकले हैं स्टार्ट लाइन से, हाथ को नीचे रखते हुए, बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए। और फाइनल मुकाबले में भी लगभग उन्होंने 20 से 30 मीटर की बढ़त बना ली है। प्रणव अब धीरे धीरे इस बढ़त को और लंबा करते हुए, लंबा गैप बन चुका है, यूं कहेंगे लगभग हाफ लैप का। और लास्ट राउंड का ये कॉल है। पुरुषों का फाइनल मुकाबला चल रहा है 500 मीटर शॉर्ट ट्रैक इवेंट में, और प्रणव के आसपास कोई भी नहीं है। और शुरू से ये खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, और यहाँ पर भी उन्होंने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का गोल्ड मेडल अपने नाम कर दिया है। प्रणव माधव सुरपनेनी तेलंगाना के विनर रहे, समृद्ध नंबर 2 पर रहे। प्रणव माधव सुरपनेनी तेलंगाना के। और एक नज़र डाल लेते हैं कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जो गोल्ड मेडल जीतने की फिराक में रहेंगे। तिलक किसम दिल्ली के, एस कविश तमिलनाडु के, ईशान महाराष्ट्र के, स्तांजिन जंपल लेन नंबर 4 में लद्दाख के लोकल बॉय, वैष्णव लेन नंबर 5 में, और व्योम लेन नंबर 6 में है। विसल के साथ ही ये फाइनल मुकाबला शुरू हो जाएगा। कविश नंबर 2 पे है। 8 लैप्स टू गो का एक कॉल आ चुका है। तिलक और कविश इस समय नंबर 1 पे हैं। स्तांजिन पीछे से 214 हेलमेट के साथ आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक मूव बनाया है, और अब उन्होंने बढ़त हासिल की है अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हुए। लेकिन इतना आसान नहीं रहता है स्पीड के साथ साथ बैलेंस को मेंटेन करना, इसके लिए सालों का अभ्यास लगता है। स्तांजिन जंपा लोकल बॉय, ईशान इस समय नंबर 1 पर हैं, और उनके पीछे पीछे व्योम है। महाराष्ट्र के ईशान और महाराष्ट्र के ही व्योम है। अब दोनों एक दूसरे से टक्कर लेते हुए, जिस तरीके से इन्होंने अपनी पेस बनाई है ईशान ने, वाकई काबिले तारीफ है। अब ईशान ने 1 लैप की बढ़त ले ली है। आप देख सकते हैं वो कुछ और खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते आगे बढ़ गए हैं। लास्ट राउंड का कॉल, और इसी के साथ महाराष्ट्र के ईशान ने बड़े ही शानदार अंदाज में जीत हासिल कर ली है। गोल्ड मेडल उनके नाम रहा है। महाराष्ट्र के ही व्योम दूसरे नंबर पर रहे हैं, तो ईशान राहुल दारवेकर महाराष्ट्र के जीत हासिल करने में कामयाब रहे, और उन्हीं के शहर के, उन्हीं के दोस्त व्योम दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो गोल्ड और सिल्वर महाराष्ट्र के नाम रहा। और
अब आधिकारिक फैसला, ईशान नंबर 1 पर गोल्ड मेडल विजेता, व्योम नंबर 2 पर सिल्वर मेडल और तिलक केशम दिल्ली के नंबर 3 पर रहे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के इस मेंस के फाइनल मुकाबले में 1000 मीटर के शॉर्ट ट्रैक इवेंट में। Now look at women's heat number 3 from AP and from Maharashtra, the two athletes out there. So this is another heat that is now going to start. Look at the athletes in your picture. Two athletes competing in one go. This is going to be lap after lap in quick time. The timing is very, very important. Keeping the balance, but also the speed in the end is what really matters. The temperatures in January in Ladakh can drop to -10, -15 degrees even during the day, but with the sun beating down, it doesn't seem as cold if you're well covered up. Who were the winners in the men's 1000 meter race? The women's 1000 meter race on at the moment, the heats. This is heat number 3. As you can see, the athlete in your picture gliding away. And this is very, very important that in the end, the timing matters, as the 3 people who will medal on this national level will eventually be the victors to take something back as far as an achievement or a memory is concerned. These Khelo India Games, of course, happen every year. और अभी अब ग्लाइड करती हुई, जब आप जैकेट पहनते हैं, लूज क्लोथिंग पहनते हैं, तो स्नैग हो सकता है। स्नैगिंग का मतलब यह है कि आपके ब्लेड्स के साथ इंटरफेरेंस हो सकता है, आप गिर सकते हैं, सेफ्टी इशू है। और यहां पे ऑफिशियल्स कैन ऑल्सो इंटरवीन और वो आपको मना कर सकते हैं। दे कैन आस्क यू टू टेक इट ऑफ ऑल्सो फॉर योर सेफ्टी। 5 लैप्स पूरे करने इनको, थोड़ी धीरे चल रही हैं। लद्दाखी स्केटर जो थी पहले, और टाइमिंग वाज मच बेटर। 5 लैप्स पूरे करने, और आप देख पा रहे हैं कि टाइमिंग जो रहा इनका 2 मिनट्स 47.57 सेकेंड्स। और जो दूसरी जो खिलाड़ी हैं, रनर है, स्पीड स्केटर हैं, शी इज नॉट क्वालिफाइड। This is going to be the start of a fresh heat. Tanishka from Haryana in the grey and black, and in the Khelo India jersey with the Indian tricolors. We have Shifa from Jammu and Kashmir. So far, it has been the athlete from Ladakh who has been the star in the heats thus far. Can anybody beat her time? You can see both of them having a pretty cautious start, especially Shifa from Jammu and Kashmir. Here, both of them trying to get one up, but at the moment, both of them being very, very cautious. The way they are skating, trying to keep the control, keep the balance. Shifa just looking back, just to check where her opponent is. Both of them not really skating at a speed, but just trying to keep the balance. They want to finish the race. Many have not been able to do so. They have either not finished or have been disqualified or did not start. It's been that sort of a day with just about 50% athletes roughly completing their race. Both of them taking their time, being cautious. Once again, Shifa from Jammu and Kashmir in your picture moves inside. और पीछे जो स्पीड स्केटर है, अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट हर बैलेंस और गिर पड़ी थी। शी पिक्ड हरसेल्फ अप। सो इतना आसान नहीं है आइस पे स्केट करना, ग्लाइड करना। और आपको जो लाइंस नजर आ रही हैं फॉर द 2 लेन्स, लेन 1 एंड लेन 2, ये देखना बहुत जरूरी है। 5 लैप पूरे करते हुए, so you can see that both of them actually finished, but both of them taking more than 3 minutes. 3 minutes and 5 seconds for Shifa, and Tanishka taking over 3.5 minutes. तो अब ये है महक हरियाणा की, बिब नंबर 49, और वफा तारिक जम्मू एंड कश्मीर की, बिब नंबर 79। स्पीड
स्केटिंग रेस शुरू हो चुका है 1000 मीटर लॉन्ग ट्रैक. Yes, indeed. So we have these two athletes, one from Jammu and Kashmir, the other from Haryana. The athlete from Jammu and Kashmir in blue and white, and in that colorful yellow outfit, the athlete from Haryana. She's in the inside ring. The other athlete in the outside ring, as both of them have had a good start after a false start for the athlete from Haryana. Here, both of them have had a decent start, even if they're not in contention for the gold medal, because it just seems unlikely. Just look at the athlete from Haryana with the bent back, trying to get some momentum, some speed, but not to be. Both of them would want to, of course, finish the race, which is very important for experience. Both of them going at moderate speed, trying to complete the race. ये स्पीड स्केटिंग इवेंट है और यहाँ पे बहुत तेजी से स्पीड स्केट नहीं कर रही है, कोशिश कर रही है यहाँ पे आर्म्स पिवट करते हुए थोड़ी तेजी ला रही है. आसान नहीं है क्योंकि टर्न्स में ग्लाइड किया जाता है टू मेंटेन योर बैलेंस. जहां पे स्पीड पकड़ने की कोशिश कर रही है, लंबे स्ट्राइड्स होने चाहिए, तभी स्पीड स्केटिंग की टाइमिंग आप हासिल कर पाएंगे. और ये जो गुपुक लेक का जो वेन्यू है, ये कंटोनमेंट एरिया में है और इन्होंने, हमारे जो स्पीड स्केटर हैं, इन्होंने अब अपने 5 लैप पूरे कर लिए हैं 1000 मीटर्स लॉन्ग ट्रैक. वफा तारिक की जो टाइमिंग है जम्मू एंड कश्मीर 3 मिनट और महक हरियाणा की 3 मिनट 11 सेकंड और 31. This is heat number 7. It is going to be the athlete from Karnataka up against the athlete from Ladakh, which you can figure out from their uniforms as well. The black and red of Karnataka, with of course Karnataka printed right in front, and the sky blue from Ladakh. Both of them in position, both of them having a quick start. And already I can hear the hooting which is going on with the local Ladakhi athlete sprinting away. And is she going to better the time of her fellow athlete from Ladakh who competed earlier in heat number 2? Now then, she's gliding away with one hand at the back. This is going to be a quick finish. और एक हाथ पीछे करते हुए फॉर बैलेंस. टर्न में अब इनको स्ट्रेट्स नजर आते हुए लंबे स्ट्राइड्स ले रही हैं. हाथों का पिवट, फोकस देखिए. और इन्होंने हेलमेट भी पहन रखा है क्योंकि जब आप स्पीड स्केट करते हैं तो सेफ्टी इज ऑफ प्राइमरी कंसर्न, कहीं अपना बैलेंस खो के गिर ना जाए. बहुत ही बढ़िया अपने लैप्स पूरे करते हुए, पूरे 5 लैप इनको पूरे करने हैं. लद्दाख की स्केटर एक तरीके से आप कह सकते हैं नेचुरल स्केटर्स हैं. हमने इनको आइस हॉकी में भी देखा है. अगर आप सर्विसेज की टीम से भी देखेंगे, चाहे वो मेंस हो या विमेन्स हो, लद्दाखी स्केटर्स प्लेयर्स मेक इट टू देयर टीम्स. हिमाचल प्रदेश में भी लद्दाखी स्केटर्स हैं और इन्होंने अपने 5 लैप पूरे करती हुई ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस. और ये थे लद्दाख की तस्निया शमीम, 2 मिनट 13.95 सेकेंड्स. और ये है 8वें हीट में शेख नगीना आंध्र प्रदेश की और नीरजा मानिक लुबाल महाराष्ट्र की. We'll start with heat number 8. The sun is beating down the mountains, the frozen pond, so you can see a variety of things clashing away. Again, the athletes here having a pretty different start from each other, as the athlete in white speeding away, maybe not naturally, but speeding away nevertheless, and the athlete with the blue top just a little behind. So just the 4 athletes remaining as far as the timings are concerned before we have the final results. Changing tracks from inside to coming out. And this is again
As you can see, both the athletes in the same lane at the moment, both of them in the outer lane, and the athlete in white crosses the athlete in blue. Both of them came touch and go. Now then, towards the end. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लंबे स्ट्राइड्स लेती हुई अब कॉर्नर में आई हैं, थोड़ी थक गई हैं। 1000 मीटर का लॉन्ग ट्रैक इवेंट है और यहाँ पे शॉर्ट स्ट्राइड्स ले रही हैं ड्यूरिंग द ग्लाइड, क्योंकि टर्न्स हैं, बट अपना पोस्चर मेंटेन करते हुए। दूसरे स्कीटर जो हैं काफी पीछे हैं और यहाँ पे दोबारा लॉन्ग स्ट्राइड्स ले रही हैं, पर वो तेजी नहीं है इस 8वें हीट में। पूरे 5 लैप इन्होंने पूरे किए हैं। नीरजा मानिक लुबाल जो महाराष्ट्र की हैं, उनकी टाइमिंग थी 2 मिनट्स 28.04 सेकेंड्स, एंड अनफॉर्चुनेटली आंध्र प्रदेश की शेख नगीना हैज नॉट क्वालिफाइड।